हर हर महादेव। सावन की विशेष तिथियों के विशेष उपाय। सावन का महीना पूरा होने वाला है, उससे पहले आई है दसवीं तिथि, जो कि सावन मास के इस वर्ष की अंतिम दसवीं तिथि है। और महादेव की कृपा हम पर ऐसी हुई है कि दसवीं तिथि 2 दिन आई है, यानी 14 अगस्त को भी दसवीं है और 15 अगस्त को भी दसवीं है। जो एकादशी रहेगी वो 16 अगस्त की है। तो 14 और 15 2 दिन दसवीं तिथि है। महादेव की कृपा है, कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं। तो आइए जानते हैं वह उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो अवश्य लिख दीजिए। पहला उपाय सावन माह की दसवीं तिथि पर ही किया जाता है और दसवीं तिथि 2 दिन आई है, 14 और 15 अगस्त को। तो जब समय मिल जाए दिन भर में तो आप यह विशेष उपाय कर लें और घर के प्रत्येक व्यक्ति से कराएं। जी हाँ, घर का प्रत्येक व्यक्ति इस उपाय को करे। इसके लिए आपको लेने हैं 11 समी पत्थर या फिर 21 समी पत्थर या फिर 51 समी पत्थर। जितने समी पत्थर आपको आसानी से मिल सकते हैं, आप उतने समी पत्थर इकट्ठे कर लीजिए। और आपको लेना है शहद। जी हाँ, शहद आपको एक कटोरी में निकाल कर रख लेना है। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको एक एक करके समी पत्थर शहद में भिगोकर शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है। महादेव का श्रृंगार कर देना है। तो एक समी पत्थर लिया, फिर उसे शहद में भिगोया, उस समी पत्थर को शिवलिंग पर चिपका दिया। ऐसे आपको 11 समी पत्थर शिवलिंग पर चिपका देना है। अगर आप 21 समी पत्थर लेकर गए हैं तो 21 समी पत्थर चिपका दें। 51 लेकर गए हैं तो 51 समी पत्थर चिपका दें। ऐसे आपको 11, 21, 51 समी पत्थर चिपका देना है। यह विशेष उपाय कर्जा मुक्ति के लिए किया जाता है, धन संपदा प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति श्रावण की दसवीं पर समी पत्थर से महादेव का श्रृंगार कर देता है, महादेव उसके जीवन काल में धन संपदा से उसे परिपूर्ण कर देते हैं। तो पैसों की तंगी है, आवक कम हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आप इस सावन यह उपाय करके देखना, आपको पीछे पलटना नहीं पड़ेगा। महादेव इतनी तरक्की उन्नति देंगे और यह उपाय घर के प्रत्येक व्यक्ति से कराएगा। बच्चे हो, बड़े हो, आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सब से विशेष उपाय करवाइए। इस उपाय से धन संपदा बढ़ेगी और तरक्की उन्नति भी मिलेगी। दूसरा उपाय श्रावण के महीने में इत्र लगाने वाला उपाय। यह बिल्कुल नया उपाय है। आपको 3 जगह पर इत्र की बिंदियां लगानी है। 3 जगह कौन कौन सी है, इत्र कौन सा लेना है? जो हम शरीर पर लगाते हैं वो इत्र नहीं लेना है। जो भगवान का इत्र आता है,
छोटी डब्बी आती है इत्र की, जो गुलाब चमेली अलग अलग खुशबू की आती है। तो आप उस किसी की 10 रुपए की इत्र की डब्बी ले आइएगा। फिर आपको 3 जगह पर इत्र से बिंदियां लगानी है। तो पहली कहाँ लगाएंगे? तो शिवलिंग जहाँ रखी रहती है और माँ अशोक सुंदरी के स्थान के बीच में होता है खाली स्थान। उस खाली स्थान पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। दूसरी बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक में कहीं भी, यानी बीच में जहाँ हम त्रिपुंड वगैरह बनाते हैं, उस स्थान पर आपको इत्र की बिंदी लगा देनी है। तो 2 बिंदी आपने लगा दी है। तीसरी बिंदी जहाँ से जल बेके जाता है नीचे की ओर गिरता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, उसी स्थान पर आपको तीसरी बिंदी लगा देनी है। यह बिंदी आपको इत्र की लगानी है। इस उपाय को करने से आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कोई रोग कोई तकलीफ होने का, कि मुझे बड़ी बीमारी न हो जाए, या आप चेकअप के लिए जा रही हैं, कहीं भी कोई भी तकलीफ है बीमारी है, आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आपको रोग तकलीफ से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा उपाय, कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के महीने का यह महा उपाय जरूर करें। सावन में कोशिश करके कम से कम 5 दिन यानी 5 बार आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, और जिस भी मनोकामना से करोगे वह मनोकामना पूरी होगी ही होगी। यह उपाय जो है आपको सावन के महीने में 5 बार करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शुरू कर लें, क्योंकि शेष 5 दिन ही बचे हैं सावन माह के, और यह विशेष उपाय हम कर सकते हैं। तो करना क्या है? आपको जाना है बेल पत्तर के वृक्ष के नीचे। बेल पत्तर के वृक्ष की छांव में बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। माला हो तो माला से कर ले, माला नहीं है तो उंगलियों पर गिन कर भी आप 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर अगर आप बेल पत्तर के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि बेल पत्तर की जड़ की मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगा लें, और फिर अपने घर आकर मंत्र का जाप कर लें, या फिर शिवालय जाकर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप यह भी नहीं कर पाओ तो फिर आप क्या करो? शिवालय जाओ, महादेव के ऊपर जो भी बेल पत्तर चढ़ी हुई हो उस बेल पत्तर को उठाओ, और उस बेल पत्तर को उठाकर अपने सर पर रख लो। अपने सर पर रखकर फिर 108 बार मंत्र का जाप कीजिए। यकीन मानिए, इस तरीके से अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो महादेव की कृपा हम पर होती ही होती है, और जिस भी कामना से करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं, वो मनोकामना भी पूरी होती है। तो यह सावन माह का उपाय विशेष है जो आपको शेष 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन लगातार करना है। इससे आपकी मनोकामना अवश्य
पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, सावन के महीने में ही यह विशेष उपाय होता है। इसमें क्या करते हैं, जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं उस रुद्राक्ष को हम शुद्ध कर सकते हैं। सावन माह में अगर हमने किसी भी मनोकामना को बोलकर रुद्राक्ष को धारण कर रखा है पर अभी तक हमारी कामना पूरी नहीं हुई है, तो आप इस रुद्राक्ष को शुद्ध कर लीजिए। या फिर रोग मुक्ति के लिए धारण कर रखा है तो भी इस रुद्राक्ष को आप शुद्ध कर लीजिए। यानी अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष रखा हुआ है तो उस रुद्राक्ष को शुद्ध करने का यह समय होता है जो सावन के महीने में होता है। तो अभी शेष 5 दिन बचे हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रुद्राक्ष को शुद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे, अपने ही घर में एक कटोरी में रुद्राक्ष को रखो। रखने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 7 बार चम्मच से या लोटे से जल समर्पित करना है। उसी रुद्राक्ष के ऊपर चम्मच से कर लीजिए 7 बार। 7 बार जल समर्पित करने के बाद आपको उसी रुद्राक्ष के ऊपर दूध को 5 बार समर्पित करना है। 7 बार जल और 5 बार दूध। 5 बार जब दूध समर्पित कर दे तो फिर उसके बाद 2 बार आपको घी का लेपन भी उसी रुद्राक्ष के ऊपर करना है। आपको गाय के घी का लेपन भी उसी रुद्राक्ष के ऊपर 2 बार करना है। यह करने के बाद आपको देनी है धूप। कैसे धूप दोगे, तो अगर आपके पास गूगल की धूप हो, गूगल वाली जो अगरबत्ती आती है वो हो तो उसको जला के प्रज्वलित करके धूप दे दें। या एक कंडे में गूगल डाल के उसका धुआं भी आप दे सकते हैं। मतलब जो धूप होती है वह निकाल सकते हैं और वो धूप आपको उस रुद्राक्ष पर दिखानी है। बस इतना सा करना है। फिर उसके बाद आप रुद्राक्ष को वापस धारण कर सकते हैं या फिर तिजोरी लॉकर में ले जाकर रख सकते हैं। सिद्धि करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, फिर वो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है। तो यह जो सावन का महीना आया है, इसी सावन माह में ही करना है। केवल इसी साल ही उस रुद्राक्ष को सिद्ध करना है। मतलब 10वीं से लेकर पूर्णिमा के बीच में आपको जब भी समय मिल जाए आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर लीजिएगा अपने ही घर पे। तो कुछ विशेष उपाय है जो श्रावण महीने में 2024 में करने हैं। अंतिम मौका मिला है, अंतिम दिन है, तो अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।